हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एनाकोंडा। फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.9। मूवी की शुरुआत में हम एक बोट पर एक आदमी को देखते हैं जो किसी अनजानी चीज से बहुत घबराया हुआ है। तभी उसके ऊपर हमला होता है और वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी बोट के टॉप पर पहुंच गया है। दरअसल एनाकोंडा सांप ने उसके ऊपर हमला कर दिया है और डर उसके ऊपर इतना हावी हो गया है कि उसने अपने आप को ही गोली मार दिया है। सीन चेंज हो जाती है। हम एक दूसरे बोट को देखते हैं जिसमें 7 लोग मौजूद हैं। वो अमेज़न के जंगलों की तरफ जा रहे हैं। दरअसल ये लोग किसी टीवी चैनल की तरफ से यहाँ आए हैं और जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों, जिन्हें वो श्री श्यामा नाम से भी बुलाते हैं, उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वहाँ जा रहे हैं। इस बीच आगे बढ़ते हुए बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। वो देखते हैं कि सामने एक आदमी अपनी नाव के साथ बारिश में फंस गया है और उनसे मदद मांग रहा है। वो उस आदमी को अपने जहाज पे ले लेते हैं। उस आदमी का नाम पॉल है। स्टीवन, जो अपनी टीम के साथ जहाज पे मौजूद है, वो पॉल को बोलता है कि हम जंगल के अंदर जा रहे हैं। वहाँ हमें पता नहीं कितने दिनों के लिए रहना पड़ेगा, इसीलिए इस जंगल से बाहर जाने के लिए आपको किसी और की मदद लेनी चाहिए। लेकिन पॉल उन्हें बोलता है कि मैं जंगल में कुछ लोगों को जानता हूँ, मैं उनसे मदद लेकर अपनी बोट रिपेयर कर लूंगा। इसीलिए वो पॉल को अपनी बोट पे रुकने देते हैं। बारिश रुकने के बाद पॉल एक मछली पकड़ के उनके खाने का इंतजाम करता है। स्टीवन पॉल से उसके बारे में पूछता है। पॉल बोलता है कि वो पहले एक चर्च में फादर था, लेकिन अब वो जू और जानवर के शौकीन लोगों के लिए अलग अलग जानवर पकड़ता है। स्टीवन पॉल को अपने यहाँ आने के बारे में बोलता है कि वो यहाँ रहने वाले आदिवासियों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आए हैं। पॉल बोलता है कि मैंने उन्हें देखा है, लेकिन उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है। स्टीवन बोलता है, क्या उन्हें ढूंढने में तुम हमारी मदद कर सकते हो? पॉल एक पल में राजी हो जाता है। वो बोलता है, बिल्कुल, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आप लोगों को जरूर उन तक ले जाऊंगा। इसके बाद सभी अपने अपने काम पे लग जाते हैं। अगली सुबह सफर में आगे बढ़ते हुए वो अपने सामने एक विशाल एनाकोंडा की मूर्ति देखते हैं जो एक आदमी को जकड़े हुए हैं। पॉल बोलता है, श्री श्यामा आदिवासी एनाकोंडा को अपने देवता के रूप में पूजते हैं। उनकी मान्यता है कि एनाकोंडा उनकी रक्षा करते हैं। उन आदिवासियों के कबीले तक पहुंचने के लिए पहले आपको एक झील पार करनी पड़ती है जो जहरीले सांपों से भरी हुई है। दरअसल पॉल उन्हें कहीं न कहीं ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें उनके आगे के सफर में पॉल की जरूरत पड़ सकती है और पॉल उनके लिए मददगार साबित हो सकता है। पॉल उन्हें रास्ता बताता है कि इस रास्ते से वो उन आदिवासियों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन स्टीवन के मुताबिक दूसरा रास्ता उन आदिवासियों तक जाता है। इसीलिए वो पॉल की बातों पे गौर नहीं करता और वो उसके बताए हुए रास्ते पे नहीं जाना चाहता। पॉल गुस्से में बोलता है, फिर ठीक है, आप मुझे यहीं पर उतार दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसी रात वो आराम करने के लिए अपनी बोट को जंगल के किनारे लगाते हैं। हम देखते हैं कि बोट पर एक कपल, जिनका नाम गैरी और डेनिस है, वो जंगल के अंदर जाते हैं। जंगल में जाके वो जानवरों की आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काम के बीच में ही वो इंटीमेट होने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें किसी जानवर की हलचल सुनाई देती है और वो डर कर अपनी बोट की तरफ भागते हैं। वो भागते हुए अपने सामने पॉल को अपने हाथ में बंदूक लिए देखते हैं, जिसे उसने उन्हीं के ऊपर पॉइंट किया हुआ था। वो उनकी तरफ गोली चलाता है। गोली की आवाज सुन के बोट में मौजूद सारे लोग घबराकर बाहर आते हैं। बाहर आके वो देखते हैं कि पॉल के हाथ में एक जंगली सुअर है, जिसे अभी थोड़ी ही देर पहले उसने अपनी बंदूक से मार गिराया है, और उसके साथ वहाँ गैरी और डेनिस भी खड़े हैं। इस घटना के बाद सभी बोट पे वापस आ जाते हैं। अगले दिन नदी में आगे बढ़ने पर उन्हें सामने काफी सारे सूखे पेड़ दिखाई देते हैं, जिस वजह से उनके बोट की रस्सी किसी चीज में उलझ जाती है। इसीलिए स्टीवन रस्सी को छुड़ाने के लिए पानी में नीचे उतर जाता है, लेकिन रस्सी को छुड़ाते समय एक जहरीला कीड़ा ऑक्सीजन रेगुलेटर से होते हुए स्टीवन के मुंह में चला जाता है, जिस वजह से उसे पानी में तकलीफ होने लगती है। उसके साथ ही किसी तरह से उसे बोट पे लेकर आते हैं और स्टीवन के मुंह से उस कीड़े को निकाल लेते हैं, लेकिन कीड़े को निकालने के बाद भी वो देखते हैं कि स्टीवन की सांसें नहीं चल रही है। तभी पॉल स्टीवन के गले में एक छेद कर देता है, जिस वजह से थोड़ी ही देर बाद उसे होश आ जाता है और अब जल्द ही स्टीवन को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। इसीलिए वो वापस जाने का प्लान बनाते हैं। तब पॉल उन्हें बोलता है कि हम जिस रास्ते से आए हैं, अगर हम उसी रास्ते से वापस जाएं तो इसमें 2 दिन का समय ज्यादा लगेगा, और मैंने तुम लोगों को जिस रास्ते के बारे में बताया था वो शॉर्टकट है। और ना चाहते हुए भी उन्हें पॉल की मदद लेनी पड़ती है। अब सभी पॉल के बताए रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। वो देखते हैं कि सामने के रास्ते को लकड़ियों के एक बांध से बंद करके रखा गया है, इसीलिए टेरी को आगे बढ़ना कुछ ठीक नहीं लगता।
लेकिन पॉल के पास कुछ बॉम्ब था। वो उसे निकालते हुए बोलता है कि हम इस बांध को उड़ा देंगे, लेकिन बोट के बाकी लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। वो बोलते हैं कि इस रास्ते को बंद करके रखा गया है, इसका मतलब है जरूर यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी, हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। तब पॉल उन्हें याद दिलाता है कि उसे 2 दिन का समय ज्यादा लगेगा और स्टीवन की हालत भी खराब है, जिस वजह से उन्हें एक बार फिर से पॉल की बात माननी पड़ती है और वो उस बंद पड़े रास्ते को बॉम्ब से उड़ा देते हैं। और उस रास्ते के खुलते ही बोट में उनके चारों ओर सांप ही सांप आ जाते हैं और धमाके से हुए झटके से बोट पे मौजूद पेट्रोल के सारे ड्रम पानी में गिर जाते हैं। इस वजह से बोट के लोगों और पॉल के बीच थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। फिर बोट के सारे सांपों को पानी में गिराकर वो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक खराब पड़ी बोट दिखती है। पॉल बोलता है हम उस बोट से पेट्रोल ले सकते हैं। तब उसकी बात को मानते हुए पॉल के साथ डैनी और मैटियो नाम के 2 लोग जाते हैं। दरअसल मैटियो वहाँ का एक लोकल आदमी है जो स्टीवन के कहने पर उनके साथ जा रहा था। वो पॉल के साथ टूटे हुए बोट के अंदर जाता है। वहाँ उन्हें एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिलता है। उस फोटो में हम देखते हैं कि पॉल अपने 2 साथियों के साथ एक एनाकोंडा पकड़े खड़ा है। दरअसल फोटो के तीनों लोगों को ही हमने अभी तक मूवी में देखा है। एक तो उसमें पॉल है, दूसरा जो आदमी मूवी की शुरुआत में ही मारा गया था, और तीसरा खुद मैटियो है जो स्टीवन की टीम के साथ उनका ड्राइवर बन के आया है। यानी पॉल और ड्राइवर मैटियो पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और जानबूझकर ही वो सभी को यहाँ लेकर आए हैं। हम देखते हैं कि उस टूटे हुए बोट पे एक बॉक्स है जिसके अंदर धारदार हथियार रखे हैं। पॉल बॉक्स को लेकर डैनी के साथ बोट पे चला आता है और मैटियो उनके पीछे ही है। तभी एक एनाकोंडा आके मैटियो पे हमला करता है। वो मैटियो को गर्दन से पकड़ के उसे मोड़ देता है, फिर उसे निगल जाता है। लेकिन इस बात की जानकारी बोट पे किसी को भी नहीं है। इवन पॉल और डैनी को भी पता नहीं चलता कि उनके पीछे से एनाकोंडा मैटियो को पकड़ के ले गया है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी मैटियो के ना लौटने पर डैनी उसे ढूंढते हुए वापस उस पुराने बोट की तरफ जाता है, लेकिन उसे मैटियो के टॉर्च के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। सभी के बोट पे वापस आने पर पॉल उन्हें एक बड़े सांप की केचुली यानी सांप की डेड स्किन दिखाते हुए बोलता है कि शायद ऐसा ही कोई बड़ा सांप मैटियो को निगल गया होगा और उसे देख के लग रहा है जैसे इस बात से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैटियो जिंदा है या नहीं। पॉल आगे बोलता है कि यहाँ इतने ही बड़े और भी सांप है। अपने चेहरे पे एक जख्म के निशान दिखाते हुए वो बोलता है कि ऐसे ही एक सांप ने मुझ पर भी हमला किया था। ये सांप इंसानों को तड़पा तड़पा के मारते हैं। सबसे पहले ये इंसानों को जकड़ लेते हैं, फिर एक एक हड्डी को तोड़ देते हैं, जिस वजह से इंसान की मौत हो जाती है और फिर वो पूरा का पूरा शिकार निगल जाता है और जल्द ही उस शिकार को उगल भी देता है जिससे कि वो अगला शिकार कर सके। इसीलिए हमें इस जगह से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलना होगा। ये सुन के प्रोजेक्ट हेड टेरी बोलती है कि हम यहाँ पूरी रात रुकेंगे और तब तक हम मैटियो का इंतजार करेंगे और अगर सुबह होने तक वो वापस नहीं आया तो हम सभी यहाँ से निकल जाएंगे। रात में सबके सोने के बाद पॉल गैरी का माइंड वॉश करते हुए बोलता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा एनाकोंडा है, अगर हम उसे पकड़ लें तो हमें $1 मिलियन मिलेगा, लेकिन ये काम मेरे अकेले का नहीं है। अगली सुबह मैटियो के वापस न आने पर सभी वहाँ से निकल जाते हैं। तभी पॉल एक बंदर का शिकार करता है। वो बाकी टीम को बोलता है कि ये एनाकोंडा के लिए चारे का काम करेगा, यानी वो एनाकोंडा को पकड़ने की कोशिश करेगा। ये सुनकर टेरी नाराज हो जाती है और बोलती है मेरे बोर्ड पे ये सब नहीं चलेगा। लेकिन गैरी सबको समझाते हुए बोलता है कि हमारे साथ एक आदमी घायल पड़ा हुआ है, हम बहुत पैसा खर्च करके यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आए थे, लेकिन अब हम वो डॉक्यूमेंट्री नहीं बना पाएंगे। अगर हम एनाकोंडा को पकड़े और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करें तो वो वायरल हो जाएगा और पॉल हमें यहाँ से निकलने में मदद भी करेगा। अब एक बार फिर से क्योंकि वो जंगल में फंस गए हैं और पॉल के अलावा यहाँ से निकलने का रास्ता भी किसी को नहीं पता, तो उन्हें पॉल और गैरी की बात माननी ही पड़ती है। इसके बाद रात में वो एनाकोंडा के लिए बंदर का चारा बनाते हैं और जल्द ही एनाकोंडा उनके जाल में फंस भी जाता है, लेकिन वो इतना ताकतवर है कि जल्द ही उनके बिछाए जाल से वो अपने आप को बचा लेता है और गुस्से में वो उनके बोट पे हमला कर देता है। एनाकोंडा टेरी के ऊपर हमला करने ही वाला था कि पॉल पीछे से उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है, लेकिन इसका उस विशाल सांप पर कोई भी असर नहीं होता और गुस्से में एनाकोंडा छटपटाता है, जिससे उनका बोट डिसबैलेंस हो जाता है और डेनिस अपना कंट्रोल खो देती है और पानी में गिर जाती है। तभी गैरी भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गैरी डेनिस को तो बचा लेता है लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाता और उसके बोट पे चढ़ने से पहले ही एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है।
टेरी गैरी को बचाने के लिए बंदूक निकालती है, लेकिन पॉल उसे रोक लेता है। वो बोलता है मुझे ये जीव जिंदा ही चाहिए। सबकी आंखों के सामने एनाकोंडा गैरी को लेकर पानी में समा जाता है। इस घटना के बाद पॉल सभी को अपना असली चेहरा दिखाता है। वो सभी को गन पॉइंट पे लेके बोलता है कि सभी को अब उसके ऑर्डर पर ही चलना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि पॉल अब बोट चला रहा है। तब टेरी उसके पास जाके उसे अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश करती है और उसके थोड़ा सा बहते ही पीछे से रेस्टिज उस पर हमला करता है। पॉल के बेहोश होने पर वो उसे एक रस्सी से बांध देते हैं। अगली सुबह टेरी उसे उसी न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाती है जिसमें पॉल मैटियो के साथ अपने हाथ में एनाकोंडा लिए खड़ा है। दरअसल ये पेपर का टुकड़ा टेरी को पॉल के जेब से मिला था। वो समझ जाती है कि मैटियो भी पॉल के साथ ही मिला हुआ था और वो जानबूझकर ही उन्हें इस रास्ते पे लाए हैं जो बिल्कुल भी कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। पॉल उनसे बोलता है कि अगर तुम सभी यहाँ से जिंदा लौटना चाहते हो तो तुम्हें मेरी मदद लेनी ही पड़ेगी। इसके बाद आगे बढ़ने पर उनका बोट मिट्टी में फंस जाता है। अब वहाँ से निकलने के लिए वो एक रस्सी को एक पेड़ से बांधने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए टेरी, रेस्टिज और डैनी पानी में उतरते हैं। इस समय बोट पे डैनी और पॉल अकेले हैं। डैनी पॉल से गैरी की मौत का बदला लेने के लिए एक चाकू लेकर आती है, लेकिन उसके मारने से पहले ही पॉल अपने पैरों से उसे जकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उसे मार के उसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है और उसके पास रखी चाकू से वो अपने हाथ की रस्सी को काटता है। दूसरी तरफ पानी में टेरी समझ जाती है कि यहाँ पानी में एक एनाकोंडा है। सभी तुरंत ही बोट की तरफ भागते हैं, लेकिन उनका एक साथी रेस्टिज अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ पे चढ़ जाता है। उधर हम देखते हैं कि पॉल ने डैनी के ऊपर हमला करके उसके पैर को जख्मी कर दिया है। अब टेरी और डैनी दोनों का मुकाबला पॉल के साथ है। दूसरी ओर हम रेस्टिज को देखते हैं जो पहाड़ पे चढ़ गया था। वो अपने सामने एक एनाकोंडा को देखता है और बचने के लिए पहाड़ से छलांग लगा देता है, लेकिन एनाकोंडा उसे नीचे गिरने से पहले ही एक पेड़ से लटककर रेस्टिज को हवा में ही पकड़ के निकल जाता है और एक पेड़ से लटके होने की वजह से एनाकोंडा के भार से वो पेड़ उनकी बोट पे गिर जाता है, जिस वजह से टेरी और डैनी दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। टेरी जल्द ही बोट के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन डैनी अभी भी पानी के अंदर जिंदा है और अब एनाकोंडा उसके पीछे है। उसके बोट पे चढ़ने से पहले ही वो एनाकोंडा का शिकार बन जाता है। टेरी पास में पड़ी बंदूक उठा के एनाकोंडा पे गोली चला देती है और डैनी को बोट पे खींचने की कोशिश करती है। तभी पॉल आके डैनी को नीचे गिरा देता है और टेरी से बंदूक छीनते हुए बोलता है कि तूने मेरे $1 मिलियन के सांप को मार दिया है। वो बंदूक से जब डैनी को मारने ही वाला था, तभी पीछे से स्टीवन आके पॉल को बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। तभी डैनी भी बोट पे आके पॉल के सिर पर पीछे से वार करता है, जिससे पॉल पानी में गिर जाता है। वो देखते हैं कि इंजेक्शन पॉल के शरीर से बाहर निकल आया है और अब तैर रहा है, मतलब वो बेहोश नहीं हुआ है। इसके बाद वो बोट को लेकर आगे बढ़ते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें एक वीरान घर दिखता है, जिसे देख के ऐसा लग रहा था मानो सालों से यहाँ कोई भी नहीं रहता। अब क्योंकि उन्हें पेट्रोल चाहिए, इसीलिए वो सोचते हैं कि शायद उन्हें यहाँ पेट्रोल मिल सकता है। घर के पास पहुँच के वो देखते हैं कि वहाँ बहुत बड़े बड़े पेट्रोल के ड्रम रखे हुए हैं। वो जैसे ही पेट्रोल के ड्रम को लेने वाले थे, तभी पॉल उनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। टेरी और डैनी को होश आने के बाद वो अपने आप को एक दूसरे से बंधा हुआ पाते हैं। हम देखते हैं कि पॉल उनके ऊपर बंदर का खून डाल रहा है, जिससे एनाकोंडा खून की खुशबू से उनकी तरफ आए। साथ ही पॉल ने उनके आसपास जाल बिछा के रखा है कि एनाकोंडा के यहाँ आते ही वो उसे पकड़ लेगा, और थोड़ी ही देर में ठीक वैसा ही होता है। एक एनाकोंडा कुछ ही देर में उनके सामने आ जाता है और पॉल जल्दी से उन तीनों को एक जाल में बंद कर देता है, लेकिन एनाकोंडा की ताकत के आगे उसका जाल काम नहीं करता। एनाकोंडा जाल से निकल के टेरी और डैनी को छोड़ के पॉल के पीछे पड़ जाता है। पॉल एनाकोंडा से बचने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। एनाकोंडा उसे भी बाकी लोगों की तरह जकड़ लेता है और जिंदा ही निगल जाता है। पॉल को निगलने के बाद एनाकोंडा अब टेरी के पीछे पड़ गया है। टेरी अपनी जान बचाते हुए एक कमरे में छुप जाती है। हम देखते हैं कि उस कमरे में एनाकोंडा के बहुत सारे बच्चे हैं। टेरी को ढूंढते हुए एनाकोंडा वहां भी पहुंच जाता है और उसके सामने पॉल को उगल देता है। दरअसल एनाकोंडा ने पॉल को इसलिए अपने पेट से उगल दिया है जिससे वो टेरी को पकड़ पाए, और पॉल के रूप में एक शिकार पहले ही एनाकोंडा के पेट में होने की वजह से वो टेरी के पीछे भाग नहीं पा रहा था, इसीलिए उसे पॉल को उगलना पड़ा। टेरी वहाँ से भागती है, तभी उसे डैनी दिखता है। डैनी उसे बोलता है कि मैं चिमनी के ऊपर जाता हूँ, जिससे एनाकोंडा मेरे पीछे पड़ जाए और तुम नीचे से तेल के ड्रम में आग लगा के ब्लास्ट कर देना, जिसे एनाकोंडा चिमनी के अंदर ही फंस के मारा जाए। टेरी बोलती है तुम घायल हो, इसीलिए तुम नीचे रहो और मैं ऊपर जाती हूँ।
टेरी चिमनी के अंदर चढ़ना शुरू कर देती है। उसे देख के एनाकोंडा उसके पीछे जाता है। एनाकोंडा अब टेरी को पकड़ने ही वाला था, तब डैनी एक कुल्हाड़ी से एनाकोंडा के पूंछ पे वार कर देता है और सारे तेल के ड्रम को गिरा के ब्लास्ट कर देता है। दूसरी ओर टेरी चिमनी से निकलकर पानी में छलांग लगा देती है। तभी चिमनी के अंदर एक धमाका होता है और एनाकोंडा के चीथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन मरने की हालत में भी एनाकोंडा टेरी का पीछा नहीं छोड़ता। वो फिर से टेरी पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एनाकोंडा के उसे पकड़ने से पहले ही डैनी आके टेरी को बोट पे खींच लेता है और आग में जलते हुए एनाकोंडा पानी में डूब जाता है। टेरी और डैनी अब रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन अचानक वो देखते हैं कि एनाकोंडा मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और वो फिर से उन पर हमला करता है। इस बार डैनी एनाकोंडा के सर पर कुल्हाड़ी से कई वार करता है और फाइनली एनाकोंडा मारा जाता है और अब उनकी बोट पे सिर्फ 3 लोग बचे हैं, टेरी, डैनी और स्टीवन। जब वो अपनी बोट से आगे बढ़ते हैं तब उनकी मुलाकात शिरीशामा आदिवासियों से होती है, जिनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए ही वो यहाँ आए थे। और इस तरह से पॉल की बातें सच साबित होती है। उसने बताया था कि एक ऐसा झील है जहाँ सिर्फ सांप ही सांप है, उसे पार करते ही आदिवासियों से मिल सकते हैं। लेकिन पॉल की लालच की वजह से ही उसने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद वो इन आदिवासियों के ऊपर अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।